हेलो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर फर्स्ट में हमने ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तक का टॉपिक रीड कर लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इसमें यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो जिनके पास जाती है उनके कौन कौन से यूज़र्स हैं और वो यूज़र्स जो बिज़नेस के साथ भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़े होते हैं। फर्स्ट है इसमें ऑनर कौन होते हैं? ऑनर प्रोवाइड फंड फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस एंड दे वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, देयर अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ करंट फिक्स्ड एसेट्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ऑनर्स होते हैं जो बिज़नेस को शुरू करते हैं और वो क्या करते हैं, बिज़नेस के लिए अपना फ़ंड लगाते हैं, पैसा लगाते हैं और उनको सारी चीज़ें बिज़नेस की प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उनका कैपिटल हो गया, कितना लग रहा है, करंट फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन से मतलब यूज़ होंगे, वो सारी चीज़ें ऑनर के पास इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। देन सेकंड इज़ मैनेजर्स नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द बिज़नेस। अब मैनेजर्स कौन होते हैं? जो कि बिज़नेस में ऑनर की हेल्प करते हैं। मैनेजर्स को भी क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम टू टाइम चाहिए ताकि बिज़नेस की जो मैनेजमेंट है वो आसानी मतलब इजीली चल सके। देन थर्ड इज़ इन्वेस्टर नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस। इन्वेस्टर्स जो उसमें पैसा लगाते हैं उनको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए। बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी की, बिज़नेस जो है वो कितना प्रॉफिट में है, कर रहा है और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बिज़नेस की क्या है। Then fourth is creditors. Creditors are the person who have sold the goods to the business on credit, जो कि उधार पे बिज़नेस को अपने गुड्स बेच देते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम क्रेडिटर्स। वो पर्सन्स होते हैं जो कि अपने गुड्स को बिज़नेस के लिए ऑनर को देते हैं ऑन क्रेडिट। दे want to be sure that their payment are secure or not, और वो ये मतलब उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए ये जानने के लिए कि उनकी पेमेंट जो है वो सिक्योर है, अब वो अपना सामान जो दे रहे हैं उसकी पेमेंट उनको मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, ठीक है। देन फिफ्थ इज़ गवर्नमेंट इज़ इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन अकाउंट ऑफ असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा। अब गवर्नमेंट जो है ये टैक्सेस जो है वो चार्ज करती है, तो गवर्नमेंट को भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। बैंक वांट टू जज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बिफोर ग्रांटिंग अ लोन टू द बिजनेस। अगर बैंक से लोन लिया जा रहा है तो बैंक को भी मतलब पूरा वो है कि अकाउंटिंग उनकी इन्फॉर्मेशन जो है बैंक को भी दी जानी चाहिए कि बिज़नेस का फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो कैसी है, तभी जो बैंक है वो बिज़नेस के लिए लोन ग्रांट करेगा। देन फिफ्थ इज़ रिसर्चर्स। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर वेरी यूजफुल for financial researchers who want to study deeply the financial operation of a particular firm। और जो researchers होते हैं मतलब उनको भी financial information जो है वो मिलनी चाहिए ताकि वो financial जो उनके पैसों से रिलेटेड जितने भी लेन देन होते हैं उनके बारे में, मतलब कैश जो है वो कितना कहाँ से आया है, कहाँ लगाना है, कितना एक्सपेंडिचर करना है, कितनी इनकम आ रही है, सारी उनकी जो है पर्टिकुलर फर्म के बारे में वो भी जान सकें, डीप स्टडी कर सकें। Then eighth is employees are interested to know the profitability and growth of the business to assess the ability of the business to pay more wages। अब एम्प्लॉयज़ भी इंटरेस्टेड होते हैं कि बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए और उनकी बिज़नेस की ग्रोथ जानने के लिए, क्योंकि उनको जो है अगर बिज़नेस अच्छा है तो उनको ज़्यादा वेजेस, बोनस वगैरह जो है इंसेंटिव्स वो उनको एम्प्लॉयज़ को मिल सकते हैं। नाइन्थ इज़ कस्टमर हैव एन इंटरेस्ट इन इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटिन्यूएशन ऑफ एन एंटरप्राइज। अब कस्टमर जो है वो भी बिज़नेस के साथ जुड़े होते हैं तो उनको भी पूरा हक है कि वो उनकी बिज़नेस की जो है इंफॉर्मेशन को उनको भी पता चलती रहे, ठीक है। देन टेंथ इज़ पब्लिक बिजनेस फॉर्म अफेक्टेड मेंबर ऑफ द पब्लिक इन अ वैरायटी ऑफ वेज। फाइनेंशियल statement may assist the public by providing information about trends and recent development in the prosperity of the enterprise and the range of its activities। अब पब्लिक को भी जो है बिज़नेस की एक्टिविटीज़ जो भी हैं उनके बारे में, उनके मेंबर्स के बारे में क्या है पता चलना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि मेंबर्स भी जो हैं वो पब्लिक ही हैं, सोसाइटी से ही आए हैं। तो ये थे इनके यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब ये अकाउंटिंग एक चार्ट दे रखा है, इसमें इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स इनको अलग अलग कर रखा है। अब इंटरनल यूज़र्स देखिए कौन कौन से हैं, जो अकाउंट मतलब बिज़नेस के अंदर जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम कहेंगे इंटरनल यूज़र्स, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं। मैनेजमेंट हो गए, मैनेजमेंट में कौन कौन ऑनर्स, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, ऑफिसर्स, सुपरवाइज़र्स, ठीक है, और एम्प्लॉय, स्टाफ एंड वर्कर्स, ये जो वर्क कर रहे हैं ये सारे कौन है, इंटरनल यूज़र्स हैं। और एक्सटर्नल यूज़र्स हैं हमारे पास, यूज़र्स हैविंग डायरेक्ट इंटरेस्ट, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स, कस्टमर्स, लेंडर्स, सप्लायर्स, टैक्स अथॉरिटीज़, जो कि बाहर से बिजनेस के साथ जुड़े हैं, ठीक है। यूज़र्स हैविंग इनडायरेक्ट इंटरेस्ट, रेगुलेटरी एजेंसीज हो गई, रिसर्चर्स हो गए, लेबर यूनियंस हो गए, स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, पब्लिक प्रेस एंड अदर्स, ये सारे हमारे कौन से हैं, ये एक्सटर्नल यूज़र्स जो कि बिजनेस से के आउटसाइड से जुड़े हैं, बाहर से जुड़े हैं। अब फर्स्ट इसमें आता है इंटरनल यूज़र्स, टॉप, मिडल एंड बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स आर द इंटरनल यूज़र्स। अब हमने पढ़ चुके हैं हम टॉप, मिडल और लेवल मैनेजमेंट जो है वो बॉटम लेवल 3 लेवल्स होते हैं। तो ये सारे क्या हैं, इंटरनल यूज़र्स हैं। दे नीड इट फॉर मेकिंग देयर डिसीजंस। दीज यूज़र्स आर इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। अब ये जो यूज़र्स हैं वो क्या आते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए, उनकी कितना बिज़नेस जो है उनकी कितनी एफिशिएंसी है, और फाइनेंशियल साउंडनेस कि बिज़नेस जो है वो प्रॉफिट में है कि लॉस में है, ये सब ये यूज़र जानने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज़ concerned with accounting information relating to planning. The middle level is interested in planning and controlling, at the lower level with operational affairs. अब 3 लेवल्स जो हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या करता है, वो सिर्फ प्लानिंग करता है, ठीक है, मतलब उसको जो है प्लानिंग से वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंसर्न होता है। मिडल लेवल जो है वो किस में इंटरेस्टेड होता है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग। मिडल लेवल में जो मैनेजर्स आते हैं वो प्लानिंग के साथ साथ कंट्रोलिंग भी करते हैं। और लोअर लेवल कौन से होते हैं, ऑपरेशनल अफेयर्स, जो हमारे वर्कर, सुपरवाइज़र, स्टाफ होते हैं, ये लोअर लेवल में आते हैं, जो कि बिज़नेस के लिए वर्क करते हैं। अब सेकंड है हमारे पास एक्सटर्नल यूज़र्स। एक्सटर्नल यूज़र्स इंक्लूड इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, लेंडर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, बैंक, टैक्स अथॉरिटीज़, लेबर यूनियन एक्सेट्रा, ये जो है सारे हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स हैं। एक्सटर्नल यूज़र में हैव डायरेक्ट इंटरेस्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट। इनका मतलब डायरेक्टली भी वो बिज़नेस के साथ जुड़े होते हैं और इनडायरेक्टली भी जुड़े होते हैं, ठीक है। ये जो है इसमें हमारे पास ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, यूज़र्स मतलब नेम सम इंटरनल यूज़र्स और नेम सम एक्सटर्नल यूज़र्स, कौन कौन से जो हैं बिज़नेस के साथ जैसे हमारे जुड़े होते हैं, ठीक है। और यूज़र्स इनकी मतलब यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो ये सारे ये क्वेश्चन बन के भी आ जाते हैं। अब इसमें फर्स्ट पार्ट है एक्सटर्नल यूज़र हैविंग डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। द एग्जिस्टिंग एंड द प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स हैव डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। The source of information for external user are financial statement and report and directors and auditors. Investor assess the financial worth of the business so that they may decide about buying, selling or holding investment in the business. अब external users कौन से होते हैं, जो existing मतलब creditors और investors, ठीक है, वो क्या है, उनका डायरेक्टली फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है बिज़नेस के साथ, वो जुड़े होते हैं, ठीक है। तो उसलिए उनको क्या है, पूरा हक है कि वो सारे जो हैं मतलब रिपोर्ट्स जो हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं, वो उनको टाइम टू टाइम मिलती रहे। देन सेकंड इज़ एक्सटर्नल यूजर्स हैविंग इनडायरेक्ट इंटरेस्ट। इनडायरेक्ट इंटरेस्ट वाले कौन कौन से होते हैं, दीज यूजर्स सच एज डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, रजिस्ट्रार ऑफ joint stock companies, sale tax, income tax authorities, labor unions, customers, stock exchanges, trade associations and other also interested in the affairs of the business. They have to make their own decision on the basis of financial report of the business. अब ये जो users होते हैं ये अपना ही decision ले सकते हैं कि वो कंपनी के साथ जो है इनके साथ जुड़े रहें या नहीं जुड़े रहें।
ठीक है, ये थे हमारे सम यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ अकाउंटेंसी एज ए साइंस और एज एन आर्ट। अकॉर्डिंग टू अकाउंटेंट्स, अकाउंटेंसी इज़ अ साइंस वाइल बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट। अकाउंटेंट्स के अकॉर्डिंग जो है ये कहा जा सकता है कि अकाउंटेंसी क्या है, कला है, और बुक कीपिंग विज्ञान है, और बुक कीपिंग क्या है, कला है। When we assume that accountancy includes bookkeeping, then accountancy become both the science as well as an art. और अगर हम इसको एज्यूम करें कि अकाउंटेंसी में ही बुक कीपिंग जो है इंक्लूड करी जाती है, तो अकाउंटेंसी जो है वो साइंस भी बन जाती है और आर्ट भी हो जाती है। अकाउंटेंसी इज़ अ साइंस बिकॉज इन इट बिजनेस ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ सेट प्रिंसिपल्स एंड रूल्स, एंड इट इज़ एन आर्ट एज द सेट प्रिंसिपल्स आर यूज्ड इन अ सिस्टमेटिक एंड सुटेबल मैनर। अब अकाउंटेंसी साइंस कैसे है, क्योंकि इसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो रिकॉर्ड करी जाती हैं अकॉर्डिंग टू सेट प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। जो भी रूल्स हमारे अकाउंटिंग इसमें फॉलो होते आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। और ये आर्ट इसलिए है क्योंकि जो हमारे प्रिंसिपल सेट किए जाते हैं उनको हम सिस्टमेटिक वे में और सुटेबल मैनर में क्या करते हैं, अपनी एक बुक में उसमें बुक में क्या करते हैं, सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये क्या है, अकाउंटेंसी साइंस भी है और आर्ट भी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हैव मैनी ऑब्जेक्टिव्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव आर द एडवांटेजेस टू ए बिजनेसमैन। अब अकाउंटिंग का एडवांटेज बिजनेसमैन को कैसे है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, it is a systematic and complete record of business transaction whether they are personal, real or nominal। क्या है इसमें, अकाउंटिंग जो है वो बिजनेसमैन को इसलिए है क्योंकि ट्रांजेक्शन सारी क्या की जाती हैं, रिकॉर्ड करी जाती हैं, चाहे वो पर्सनल हो, रियल और नॉमिनल हो। और ये जो है ट्रांजेक्शन्स हैं वो एक परमानेंट वे में कर दी जाती है। देन रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी इन अ लार्ज बिजनेस, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर बिजनेसमैन टू रिमेंबर ऑल द ट्रांजेक्शन्स। कि बड़े जैसे बिजनेसेस होते हैं उसमें क्या है, बिजनेसमैन के लिए बहुत मुश्किल है कि वो सारे ट्रांजेक्शन्स, मतलब जितनी भी हो रही हैं डेली की पेमेंट्स और रिसिप्ट्स जितनी भी हो रही हैं, तो उसको ध्यान में रखना बहुत मुश्किल है। तो ये एक तरीके से हेल्प करता है कि जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करी जाती हैं उसको हम कभी भी उसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत हो। Then third, provide information. Every trader want to get various information about his business from time to time। ये क्या है, ट्रेडर को जो है अपनी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम चाहिए होती है। तो अकाउंटेंसी कैसे उसको हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन देने में, क्योंकि हमारे पास सारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो हमारे पास रिटर्न फॉर्म में होती हैं। Then fourth is availability of net results in accountancy at the end of the year final account are prepared from account of business transaction। अब एट द एंड ऑफ द ईयर जो है फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के, ठीक है, अकाउंट्स को लेके। तो उससे क्या है, हम ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से सर्टेन कर सकते हैं, मतलब हमें पता चल सकता है, और नेट प्रॉफिट और हम कहाँ से कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से जान सकते हैं। देन फिफ्थ इज़ नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। According to accounting help a businessman to know the financial position of his business। अब अकाउंटिंग क्या है, एक बिजनेसमैन को हेल्प करती है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिज़नेस की, प्रॉफिट में है कि लॉस में है, तो वो भी उसको नॉलेज जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहती है। इसी तरीके से इसके और भी ये हैं। अब इसमें आप सेकेंड पॉइंट देखिए इसका, क्वालिटी गुड्स। An indirect advantage of accounting is that when account department of a business is good, then the quality of its product will also be good, which benefit the consumer। अब ये भी क्या है, मतलब हमारे पास एक एडवांटेज है कि अगर हमारी बिज़नेस अच्छा चल रहा है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी जो है वो भी हमारी अच्छी होगी, और उससे क्या है, हम कस्टमर को बेनिफिट्स दे सकते हैं। अब इसमें है एडवांटेजेस टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या क्या एडवांटेज है इसके, फाइनेंशियल असिस्टेंस। गवर्नमेंट ऑल्सो गेट वेरियस एडवांटेजेस फ्रॉम अकाउंटिंग। गवर्नमेंट गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज़ एंड ग्रांट टू द बिजनेस फॉर्म। अब गवर्नमेंट क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब हेल्प की, उसमें क्या है, सब्सिडीज़ जो है वो बिज़नेस को प्रोवाइड करता रहता है।
ठीक है, इससे क्या है, एक फाइनेंशियल जो है हेल्प मिलती है बिज़नेस को। सो इट हेल्प टू अटेन द एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और बिज़नेस जो है अकॉर्डिंग टू क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग हम चला सकते हैं। तो इसलिए हमें अपनी फाइनेंशियल जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट तक भी देनी चाहिए। देन knowledge of financial position of the country. Government can ascertain the commercial and industrial progress of the country as a whole through the knowledge of progress of various states. अब गवर्नमेंट जो है वो भी क्या है, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस कंट्री की गवर्नमेंट को पता चलती रहती है। ठीक है, क्योंकि क्या है, हर बिज़नेस की अपनी अपनी एक अकाउंटिंग जो है वो तैयार की जाती है, इन्फॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाती है। देन ग्रांटिंग लाइसेंस, इफ़ द वर्क ऑफ अकाउंटिंग इज परफॉर्म प्रॉपरली इट विल हेल्प द गवर्नमेंट इन ग्रांटिंग इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड प्रोडक्शन लाइसेंस टू द एंटरप्राइजेस। अगर गवर्नमेंट जैसे है, अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट तक अच्छे से पहुंच रही है, ठीक है, वर्क अकाउंटिंग अच्छे से कर रही है, तो गवर्नमेंट भी जो है वो अगर हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, प्रोडक्शन करना है या कुछ भी, तो वो क्या है, लाइसेंस हमें इजीली मिल सकता है। देन एडवांटेजेस टू एम्प्लॉयज़ को क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके। अब एनरोलमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ बिजनेस दैट वर्कर्स शुड बी एम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू वर्क। अब बिज़नेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एम्प्लॉय को अकॉर्डिंग टू वर्क क्या किया जाए, रखा जाए। हाउ मच एम्प्लॉयज़ कैन बी एम्प्लॉयड एट अ फिक्स्ड वेजेस, इट ऑल्सो रिलेटेड विद द अकाउंट डिपार्टमेंट। अब कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं फिक्स्ड वेजेस पे एम्प्लॉय किए जाएँ, रखे जाएँ, तो वो भी क्या है, अकाउंट डिपार्टमेंट का काम है। देन इंक्रीज इन सैलरी एंड बोनस, अकाउंटिंग ऑल्सो हेल्प इन डिटरमाइनिंग द सैलरी, बोनस एंड अदर पेमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़। अकाउंटिंग जो है वो बढ़ाने, मतलब सैलरी और उसके लिए भी एम्प्लॉयज़ को देने में भी हेल्प करती है। अगर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो वो क्या है, सैलरी और बोनस जो है एम्प्लॉयज़ की टाइम टू टाइम बढ़ाती रहती है। देन हमारे पास इसके कुछ ये अदर एडवांटेजेस हैं। हेल्पफुल इन प्लानिंग, मैनेजर ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड द एस्टिमेट ऑफ परचेज, सेल एक्सपेंसेस, कॉस्ट एंड कैश रिसीट फॉर द नेक्स्ट ईयर सो दैट फ्यूचर प्लान कैन बी फ्रेम्ड। अब मैनेजर्स जो हैं वो बिज़नेस क्या कर सकते हैं कि उनको एक अकाउंटिंग, अगर उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है तो वो फ्यूचर प्लान्स भी नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर से जितने भी उनकी बैलेंस शीट्स या पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैच करके आगे के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में भी ये हेल्पफुल होता है। कैसे कि डिसीजंस ले सकते हैं, प्रोडक्शन सेल कैसी है, वेदर प्राइस कैन बी रिड्यूस्ड और टू इंक्रीज सेल और नॉट, कि प्राइस जो है वो कम किए जाएं सेल को बढ़ाने के लिए कि नहीं किए जाएं। तो इस तरीके से ये एडवांटेजेस जो हैं वो कैसे बिजनेस को मिलते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। देन लास्ट टॉपिक है इसमें लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस क्या क्या हैं। फर्स्ट है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। इन अकाउंटिंग ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड विच कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ मनी। अब ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं कि इसमें क्या है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रहती है, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्ड करी जाती हैं वो सिर्फ मनी फॉर्म में किए जाती हैं, और अदर ट्रांजेक्शन्स जो हमारे पास होती हैं वो रह जाती हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। देन इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। In accounting, some principles and concepts are obeyed, but at the end of the accounting year to ascertain the net profit or loss, some estimates are used. अब कुछ इसमें प्रिंसिपल्स और जो रूल्स हैं वो भी बनाए गए हैं, तो वो भी फॉलो किए जाते हैं, पर एंड में क्या है, अकाउंटिंग ईयर के एंड में नेट प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए ये क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स को इग्नोर भी कर दिया जाता है। देन realizable value of business is not shown. The balance sheet which is prepared at the end of the year to present the financial position of the business show the asset and at their historical cost and not their realization price. अब बैलेंस शीट जो बनाई जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाने के लिए बनाई जाती है, तो उसमें कुछ एसेट्स जो हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाए जाते हैं, उनके रियल जो प्राइस है उस पर नहीं दिखाए जाते हैं।
कंप्लीट कंट्रोल ऑन फ्रॉड इज़ इम्पॉसिबल। अब इसमें हम क्या है, हम जो है पूरा अपना कंट्रोल नहीं रख सकते हैं, क्योंकि फ्रॉड के चांसेस भी इसमें हो जाते हैं। देन डज नॉट प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन। अब फाइनल अकाउंट जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है। तो ये क्या है, अगर हमें बिज़नेस के लिए बीच में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें फाइनेंशियल जो हमारी अकाउंटिंग ईयर फाइनल अकाउंट्स बनेंगे वो एट द एंड ऑफ द ईयर ही बनेंगे। तो बीच में हम कोई भी इन्फॉर्मेशन इसमें गैदर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपका लास्ट टॉपिक। अब हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट है। इसके आप नोट्स बनाइए और कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप